क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फिर से खतरे में है? क्या संसद में एक नया सियासी तूफान उठने वाला है? और क्या इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने सब्सटैंटिव मोशन लाने का नोटिस दिया है। मांग क्या है? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। अब जरा समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी का आचरण संसद की गरिमा और नैतिक मानकों के खिलाफ है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना है वो सामान्य राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि संसदीय प्रक्रिया का औपचारिक हथियार है, सब्सटैंटिव मोशन। संसदीय नियमों के मुताबिक यह एक स्वतंत्र और औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसके जरिए सदन से किसी मुद्दे पर स्पष्ट राय या फैसला मांगा जाता है। आमतौर पर ऐसे प्रस्ताव का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी सांसद के आचरण की जांच के लिए समिति गठित करने की मांग। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इस प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को दिया गया है। अगला फैसला लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में है। अगर अध्यक्ष इसे स्वीकार कर लेते हैं तो सदन में इस पर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद मतदान भी संभव है और अगर सदन प्रस्ताव पारित कर देता है तो आरोपों की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई जा सकती है। वही समिति तय करेगी कि आरोप कितने गंभीर हैं और क्या सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई की सिफारिश की जानी चाहिए। अब एक बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या वाकई संसदीय इतिहास का बड़ा मोड़? क्योंकि राहुल गांधी पहले भी विवादों के केंद्र में रहे। उनके भाषण, उनके बयान, संवैधानिक संस्थाओं पर की गई टिप्पणियां, इन सब पर सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी संसद और देश की संस्थाओं को बदनाम करते हैं। वहीं कांग्रेस इसे बदले की राजनीति करार देती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्सटैंटिव मोशन कोई हल्का कदम नहीं होता। इसका इस्तेमाल आमतौर पर गंभीर संसदीय मामलों में किया जाता है। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो संसद में तीखी बहस तय है और अगर समिति बनी और रिपोर्ट में गंभीर आरोप सही पाए गए तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? क्या सदन में चर्चा होगी? और क्या राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक संकट में घिर सकते हैं? क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर सियासी रणनीति का नया अध्याय? क्या संसद में राहुल गांधी की कुर्सी डगमगाएगी या यह प्रस्ताव राजनीतिक शोर तक सीमित रह जाएगा? आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि संसद, राजनीति और संविधान से जुड़े ऐसे मुद्दों को बिना शोर, साफ और तथ्यात्मक तरीके से समझाया जाए तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।